हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 12 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को एक बार जाके जरूर देख लें, ताकि इस चैप्टर में जो भी आपका कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज का क्लास शुरू कर दें। हम इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज क्लास में हम उससे आगे के प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है, अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। चलिए, ये है आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 तो कर चुके थे पिछले क्लास में। आज क्लास में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोल रहा है। एक एपी में ए बराबर 2 दिया गया है, डी बराबर 8 दिया गया है, एस एन बराबर 90 दिया है, तो है एन और ए एन ज्ञात कीजिए। अर्थात ए बराबर दिया गया है, अर्थात आपका पहला पद दिया गया है, डी दिया गया है, इसका मतलब है कि इसका सारवंतर दिया गया है, एस एन दिया गया है, मतलब एन पदों का योग भी दिया गया है। और बोल रहा है जो एन पदों का योग दिया गया है उसका एन बराबर वैल्यू क्या होगा। फिर एन बराबर वैल्यू निकाल करके आपको एन बराबर वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो भी दिया गया जानकारी है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्या दिया गया है। दिया है आपका, दिया गया पहले क्या, पहला पद दिया गया, मतलब ए बराबर दिया गया कितना, 2। और क्या है, डी भी दिया गया है, यानी सार मंत्र दिया गया है, कितना है, 8। और क्या दिया गया है, देखिए एस एन दिया गया है, एस एन मतलब एन पदों का योग जो कितना है, 90। फाइनली आपको निकालना क्या है, निकालना आपको है एन बराबर वाट, क्योंकि एन बराबर यहाँ पर दिया नहीं है। और क्या है, एन बराबर भी यानी अंतिमा पद, मेन रूप से एन बराबर जहाँ जितना भी एन का वैल्यू आएगा और उमा पद, मतलब एन का वैल्यू अगर 10 आया 10वां पद, एन का वैल्यू 20 आया 20वां पद, मतलब एन का वैल्यू जो भी आया उमा पद आपको निकालना है। चलिए, तो फिलहाल क्या देखिए, जो जानकारी में दिया गया है इसमें एस एन दिया गया है, एस एन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते हैं कि एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे 2 एन माइनस, सॉरी माफ कीजिएगा, ये होता है हमारा एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमारा एस एन बराबर। बस इसी फॉर्मूला पे क्या है, एस एन का वैल्यू को आगे रखते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारा आता है। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये एस एन बराबर, एस एन बराबर कितना हमारा हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा 90 इतना बराबर, एन का मान ज्ञात है नहीं हमको, क्या करेंगे यहाँ पे एन बटे 2, एन बटे 2, चलिए सही है इतना, 2a 2 गुने ए का मान कितना इसमें दिया गया, ठीक है, ए का मान कितना है 2 दिया गया है, तो ए का मान कितना मान हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान तो पता है नहीं, एन माइनस 1 कर लेते हैं इतना। डी का मान कितना दिया गया यहाँ पे, डी का मान कितना है 8 दिया गया है, तो डी का मान यहाँ पे हो जाएगा 8। आगे सोल्व करते हैं इसको। ये फाइनली कितना मिलेगा हमको, 90 बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2 दूनी 4 प्लस, देखिए कितना हुआ, ये देखिए ब्रैकेट खड़ा रहिए तो क्या हो जाएगा, एक 8, एक बार 8 एन से गुना होगा, एक बार 8 क्या है -1 से गुना होगा। चलिए गुना करते हैं, क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा 8 एन और -8, तो ये इतना हो गया। आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए इस दो का क्या है बराबर के, इस ओर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 90 और गुना हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 इधर क्या है, इधर गुना में था, इधर क्या हो गया भागा में आ जाएगा, या फिर सिंपल चलिए शायद इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, क्या है 2 कॉमन लेकर के आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, इसलिए क्या है फिलहाल अभी क्या है इसको हम कुछ छेड़ते नहीं है। अब फाइनली हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा 90 बराबर एन बटे 2। और देखिए इन सभी में से क्या है, आप 4 कॉमन ले सकते हैं, सिंपल 4 को कॉमन ले लीजिए। फाइनली कितना हो जाएगा आपका, 4 कॉमन आएगा यहाँ पे, तो इधर अंदर कितना बचेगा, अंदर यहाँ बचेगा 1 बचेगा, 1 प्लस और 1 बचेगा, सिंपल यार पहले ये कर दीजिए, कॉमन लेंस पहले क्या होगा इसका काम कर लीजिए। 8 एन है, ये 4 प्लस में है, ये -8 माइनस में है, कितना हो जाएगा फाइनली हमारा होगा 8 और ये होगा हमारा -4, क्योंकि -8 में 4 घटेगा, कितना बचेगा -4 बचेगा सिर्फ। ठीक है, चलिए अब क्या आप कॉमन लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, n बटे 2 गुने, इसमें से क्या है देखिए 4 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 कॉमन यहाँ पे लीजिएगा, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ 4 कॉमन कितना बचेगा, 2n बचेगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 और में कट गया, फाइनली कितना हमारा यहाँ पे आएगा 9 बराबर 2n और इधर गुने हो जाएगा
2n-1 सही है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा क्या हो जाएगा 90 बराबर ये हो जाएगा हमारा गुना होगा कितना होगा 2 दूनी 4n² माइनस 2 दूनी 2 एकम 1 दो दो ही होता है 2n इतना होगा। फाइनली कितना हमारा आ गया। अगला स्टेप देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करने में क्या मिलेगा हमारा ये मिलेगा हमारा 4n² सही है। इतना या सिंपल 2 अभी भी कॉमन आएगा क्या यार। क्या मुसीबत है। चलिए वैसे भी क्या है देखिए 2 इधर भेज के आप क्या है 2 का काम तो हम भी कर सकते हैं पर क्या है नहीं किए तो कोई बात नहीं थोड़ा आगे चलते हैं ठीक है। चलिए फाइनली कितना होगा 2 4n माइनस 2n बराबर ये कितना आपका जाएगा 90 सही है। बस तो क्या है अलग कर दिए। आप क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल क्या है उस 90 को बराबर किधर ले आइए क्या हो जाएगा हमारा 4n² माइनस 2n इधर प्लस में इधर आके माइनस में 90 बराबर 0। अगर आप चाहते हैं कि दो आपसे दो को भी कैंसिल कर दें यहाँ पे क्या है कैंसिल कर सकते हैं आखिर यहाँ पे क्या है आप यहाँ पर भी दो को कैंसिल कर सकते हैं पर यहाँ पे नहीं किया क्या है यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। दो कॉमन कर लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जाएगा 2n² माइनस n हो जाएगा और माइनस 45 इतना बराबर क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बचेगा। फाइनली कितना देखिए कितना आएगा हमारा ये हमारा आ गया 2n² माइनस n माइनस 45 इतना बराबर 0। और देखिए 2 इधर गुना होता है इधर तक भागा जाएगा तो 0 सब जानते हैं 0 में कितना से भागा दीजिएगा उसका वैल्यू क्या है 0 ही आएगा इसका वैल्यू क्या है अपने आप 0 हो जाएगा। फाइनली कितना हमारा आया 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये देखिए ये आपका द्विघात समीकरण आ गया है। बस अब द्विघात समीकरण जैसे आपको मिल गया है इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने का आप लोग जानते हैं इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण को भी हम क्या कितने तरीके से शायद 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो गुणनखंड विधि से दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाने विधि से और तीसरा है द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। तो आप जैसे चाहें उसको सोल्व कीजिए लेकिन क्या है एक बार पहले खुद से वीडियो रोकिए और खुद से एक बार सोल्व करने का कोशिश कीजिए नहीं होगा फिर तो हम ही पर क्या है पहले खुद से कोशिश कीजिए। चलिए कोशिश कर लीजिएगा बता चलिए कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग एक बार खुद से प्रयास कर लिए होंगे। अब करने के बाद क्या है हम आगे बढ़ते हैं। इसको क्या है गुणनखंड वृत्त बनाते हैं। गुणनखंड वृत्त क्या करते हैं सबसे पहले ए और सी का गुना करते हैं। ए यहाँ पे कितना ए गुने सी करना है। ए का मान कितना है यहाँ पे 2 है क्योंकि स्क्वायर का कितना है 2 और सी का मान कितना यहाँ पे है 45। सिंपल अभी प्लस माइनस छोड़ दीजिए कितना फाइनली आ गया 90। अब 90 का आभास गुणनखंड कर दीजिए कितना होगा हमारे 45 हो जाएगा 45 और 2 बार में कितना हो जाएगा 15 या 45 सॉरी 3 बार में होगा 15 45 और 3 बचे फाइनली कितना आ गया कितना आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 कितना आपका आया 90 का आवाज गुणनखंड। अब देखिए ये जो आवाज गुणनखंड आपको आया है इस आवाज गुणनखंड को ऐसे 2 जोड़ा में बनाना है जिसे जोड़ने या घटाने पे आपको बीच वाला पद आए मतलब कितना आ जाइए हमको 1n आना चाहिए। देखिए क्या घटेगा जोड़ा बनाइए तो देखिए इसमें हाँ जोड़ा बन गया देखिए 3 दिया 9 और 5 दूनी 10 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। अब भले यहाँ क्या है माइनस में आप देखो यहाँ पे माइनस छोड़ दिए ना प्लस माइनस बोले थे ना यहाँ पे क्या है प्लस माइनस फिलहाल ले लीजिए। अब यहाँ पे आप प्लस माइनस चेक कर लीजिए देखिए 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। एक क्या है प्लस में बचा है पर क्या यहाँ पे आ क्या है हमें एक माइनस में बना दिए। सिंपल क्या है यहाँ पे साइन को बदल लीजिए 10 को माइनस कर दीजिए इसको प्लस में कर दीजिए। देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा अब आए कितना आएगा -1 आएगा जो कि सही है। चलिए अब इसको इसको इसी जोड़ा क्या है अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। माने कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये होगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n। देखिए 10n में से 9n गया कितना बचेगा 1n बचेगा बिल्कुल सही -45 बराबर 0। आगे सोल्व करते हैं इसको। इसमें क्या है 2 को कॉमन ले लीजिए ये 2n को कॉमन ले लीजिए 2n को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपको ये बचेगा आपका उसने तो n बचेगा माइनस और यहाँ बचेगा आपका 5 सही है इतना। इधर भी क्या है प्लस 9 को कॉमन ले लीजिए फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे ये आपका बचेगा 9 कॉमन लेते हैं आप सिर्फ n बचेगा -5 यहाँ बचेगा सिर्फ ठीक है इतना बराबर 0 माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस सही है 9 बचे 45 होगा नहीं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा बिल्कुल सही है हमारा। आगे सोल्व करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n और जो ब्रैकेट के अंदर क्या है 2n प्लस n को क्या है ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए और n-5 को क्या है एक कॉमन ले लीजिए। आप लोग इसको पिछले क्लास में सीख चुके हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे बनाना है ठीक है इसलिए इसको इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा
कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ज़्यादा बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आप लोग हम ये मान चल रहे हैं कि आप लोग इसका जानते होंगे, क्योंकि जस्ट इसके पिछले क्लास में बता चुके हैं। यदि नहीं जानते तो प्लीज़ इसके पिछले क्लास जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए, मेरे चैनल पे उपलब्ध है सारे क्लास, ठीक है। चलिए चलिए क्या इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फाइनली देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अब 2n+9 बराबर और n-5 इतना बराबर 0 आ गया है। फाइनली क्या कीजिए, एक बार इसको 0 बराबर कर दीजिए, एक बार इसको 0 बराबर कर दीजिए, तो 2n+9 बराबर 0 या n-5 बराबर 0। देखते हैं कौन सा सॉल्व करने क्या आता है आंसर। 2n कितना हो जाएगा -9 और n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -9/2, ठीक। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 9, n बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा प्लस में, एक और आया है n बराबर 5, दूसरा वैल्यू आया है n बराबर -9/2, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे n बराबर क्या है, पदों की संख्या है। आप लोगों को पहले बताए हैं किसी भी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कभी भी क्या है, भिन्न में नहीं हो सकता है, वो क्या हमेशा क्या है होगा, एक पूर्ण संख्या में होगा, जैसे कि 5, 6, 10, 20, 50, 60 हमेशा क्या है पूर्ण में होगा। ऐसा ना होगा 3/5, 6/10, 7/9, मतलब तो भागा बटा हो गया, नहीं बटा में कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी n का मान बटा में आ गया है वो अपने आप संभव होगा नहीं, बोलेंगे इस स्थिति में ये मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। देखिए यदि n बराबर -9/2 संभव नहीं है, इसका मतलब क्या है, n बराबर 5 संभव है, अर्थात आपका n का वैल्यू कितना आ गया 5। अब लिख सकते हैं, देखिए तो n बराबर 5 आ गया आपका, n बराबर देखिए जो निकालना था वो आपका आ गया है, बिल्कुल आ गया। अब निकालना क्या है, an निकालना है, बिल्कुल यहाँ निकालना है। आप लोग जानते हैं कि n बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, n बराबर फॉर्मूला होता है a + n-1 × d, सही है। चलिए इस फॉर्मूला पे आगे बढ़ते हैं, n भी आपको निकल जाएगा। चलिए ये क्या हमारा दिया गया, देखिए तो ये हमें दिया गया कितना 2, तो हमने यहाँ लिखेंगे 2 प्लस n कितना लाए हम निकाल के भी, n बराबर कितना लाए 5 लाए, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 -1। डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान कितना देखिए 8 है, तो डी का मान यहाँ हो जाएगा 8। यानी सोल्व कर इसको कितना हो जाएगा आपका 2 + 5 में से एक गया तो 4 × 8, सही है। आगे क्या हो जाएगा 2 + 8 = 32, फाइनली कितना हो जाएगा 34, अर्थात an का मान कितना है 34, लिख सकते हैं an और an, ठीक है। an का मान कितना आ गया 34 और n का मान कितना आया था 5, n बराबर 5, ये रहा आपको दोनों क्या है आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन में यही क्या करना था ना, n ज्ञात करना था, an ज्ञात करना था, दोनों हमने ज्ञात कर दिए, n भी ज्ञात कर दिए और n भी मिल गया हमको। चल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ये भी क्या है फॉर्मूला, ये आप लोग जानते होंगे, ये है फॉर्मूला हमारा, और जो शुरू में किया ये भी फॉर्मूला ये हमारा है, n बराबर ये होता है n पदों का योग बराबर फॉर्मूला ये होता है, और ये होता है हमें nवां पद या अंतिमा पद ज्ञात करने के लिए हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। हट जाते हैं, आप लोग वीडियो उतार लीजिए रोक करके, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब हम अगले क्लास के अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। उतार इसको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो हो गया, 3 का क्वेश्चन 6 हो गया। अब देखते हैं कि हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, उठा देते फटाफट इसको। ये मेरा क्वेश्चन 6 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो क्या है आपके बोर्ड पे देखिए दिख रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि क्या बोल रहा है, एक एपी में a बराबर 8 दिया गया, इसका मतलब क्या है, पहला पद दिया गया 8 और n दिया गया है 62, क्या मतलब n बराबर n बोल सकते हैं या अंतिमा पद भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो क्या है 62 है। एस एन मतलब n पदों का योग कितना दिया गया है 210 दिया गया है। आपसे बोल रहा है n और d ज्ञात करने, ठीक है। इसमें देखिए n और d ज्ञात करने कर रहा है। n और d दोनों ऐसे तत्व हैं जो आपको बताए हैं, किसी भी समांतर श्रेणी या बोल सकते हैं कि n पदों का योग निकालने के लिए आपको 3 चीज चाहिए। पहला क्या है, पहला है पहला पद जो कि a का वैल्यू है, दूसरा है d मतलब जो सार्वंतर है,
तीसरा है n, जो कि पदों की संख्या होता है। यहाँ पे दो को दो गायब है, ये तो दिया गया है, पर क्या है n भी गायब है और d भी गायब है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n भी गायब है और d भी गायब है, दोनों ज्ञात करने का है। इसका मतलब क्या है, तो आपको दो समीकरण बनाना पड़ेगा। मतलब जो भी जानकारी आपको दिया गया है उसका इस्तेमाल करके पहले हम क्या है, एक समीकरण बनाएंगे, उससे आपको n और d मिलेगा। चलिए बनाते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। देखिए हम यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, हम तो यहाँ दोनों का इस्तेमाल करेंगे। जो n बराबर 62 दिया गया इसका भी इस्तेमाल करेंगे, और जो Sn दिया गया है 210 इसका भी इस्तेमाल करेंगे। दोनों अलग अलग तरीके हैं। चलिए करते हैं। इसको बोल सकते हैं हल करने के लिए दिया है, लिख सकते बनाने के लिए दिया है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, आपको दिया गया है a बराबर कितना दिया गया, 8 दिया गया है, और n बराबर कितना दिया गया, 62। n बराबर 62 दिया है, जहाँ n की वैल्यू क्या है, और Sn बराबर कितना दिया गया, ये हमारा दिया गया 210। हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है n बराबर क्वेश्चन मार्क और d बराबर भी क्वेश्चन मार्क, इन दोनों को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सिंपल पे क्या करते हैं, हम an से हम चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, an से, an और Sn दोनों से अलग अलग समीकरण बनेंगे, पर क्या हम शुरुआत करते हैं हम an से। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7वां। चलिए an से शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते हैं कि an बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप पहले जानते हैं फॉर्मूला होता है nवां पद निकालने के लिए या अंतिमा पद निकालने के लिए। इसमें क्या है, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका an का। ठीक है, चलिए n का मान इसमें कहाँ दिया, कितना दिया गया यहाँ पे 62 दिया गया। n का मान कितना हो जाएगा 62, a का मान कितना दिया गया यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस कितना दिया गया n माइनस 1, तो n माइनस 1, और d का मान दिया गया है, वो भी d का मान नहीं दिया, क्या है इसको d का d देते हैं। ठीक है, अब फाइनली देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इस 62 में इस 8 क्या है बराबर की दूसरी ओर भेज दीजिए, क्या है इधर प्लस में जाएगा माइनस में, -8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। फाइनली कितना जाएगा हमारे 62 में 8 या कितना बचेगा, यहाँ बचेगा शायद 54। ठीक है, इतना बराबर n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए। अब बोलेंगे सर यहाँ तक क्यों किए, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल आगे करने वाले हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए ये हम an से इतना निकाल लिया। अब क्या है, जो Sn बराबर हमको दिया गया है उससे भी आगे बढ़ना है हमको। चलिए हम लोग जानते हैं कि Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमें n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हमारा फॉर्मूला होता है हमें। Sn बराबर मतलब n पदों का योग बराबर, आप लोग पहले जानते हैं इस फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, चलिए अब क्या हमको इसका इस्तेमाल करना है। चलिए Sn बराबर कितना दिया गया है, Sn बराबर दिया कितना है 210 दिया गया है, ये हमें 210 बराबर n का मान हमको दिया है, नहीं क्या दिया है, नहीं दिया है, n का मान निकालना है हमको, n/2 सही है, इतना बटे। देखिए तो ये कितना आ गया आपका 2a, a का मान कितना दिया गया यहाँ पे, a का मान दिया गया 8, यहाँ लिखेंगे 2a बराबर 8, इतना बराबर इधर कितना देगा आपका n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n का मान भी नहीं है, d का मान भी नहीं है। अब देखिए क्या हम n माइनस डी के स्थान पे जितना हम n माइनस 1 के इंटू डी के स्थान जितना मतलब वैल्यू लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे कितना वैल्यू है 54 है, बस इसी का इस्तेमाल यहाँ करना है। n माइनस 1 इंटू डी के स्थान में क्या है 54 का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सिंपल कीजिए, क्या है इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है चलिए समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, सिंपल ऐसे बोलेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए रखते हैं, क्या जाएगा हमारा, अब लिख सकते हैं हम समीकरण 1 के मान 1 को 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब 2 में जब रखेंगे क्या हमारा हो जाएगा फाइनली, ये हमारा फाइनल होगा 210 बराबर n/2 और 8 19 16 हो जाएगा, 16 प्लस देखिए n माइनस 1 इंटू डी, इतना बराबर इतना है। हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू कितना, देखिए समीकरण 1 में कितना दिया गया 54 दिया गया है, इतना बड़ा हम क्या है 54 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस जो हमें समीकरण 1 दिया गया है n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू हमको समीकरण 1 में दिया गया कितना दिया गया 54, बस क्या इतना बराबर क्या है इसका वैल्यू हम रख दिए। इसका वैल्यू दिया गया कितना 54, तो इसका वैल्यू क्या हम 54 रख दिए यहाँ पे। बस आगे सोल्व करते हैं, आपको सारा सोल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। चलिए देखिए यहाँ पे कितना है 210 है, यहाँ लिख सकते हैं 210 बराबर n/2, ठीक है इतना बराबर देखिए तो 16 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 16 54 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 70, मतलब गुणे हो जाएगा यहाँ पे 70। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसा करते हैं, अब आगे सोल्व करते हैं।
ये देखिए फाइनली कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 210 बटे 2 को इधर भेजेगा कितना हो जाएगा, इधर जाके इधर जाके गुना हो जाएगा, तो इधर भागा में, इधर जाके बराबर के इधर आएगा क्या है, गुना में आ जाएगा। और 70 देखिए इनके साथ इधर क्या है, गुना में, बराबर के इधर क्या हो जाएगा, इधर आके भागा में आ जाएगा, तो भागा में चलेगा। चलिए यहाँ पे चलिए जो कटता है काट दिया, 7 में कट गया, 27 कट गया, फाइनली कितना है आपको इधर कितना बता, इधर सिर्फ n बचाता है यहाँ पे फाइनली। अब देखिए कितना यहाँ पे आ गया, 3 दूनी 6, मतलब 6 बराबर कितना आया n, अर्थात बोल सकते हैं n बराबर कितना है आपका 6। देखिए n का मान आपका आ गया, ये वैल्यू आपका पर्सनली फाइनली आ गया है, ठीक है। अब जैसे n का वैल्यू आ गया आपको क्या करेंगे आप, अब बोलेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा ये है जो कि क्या है, समीकरण 1 हमारा है 54 बराबर n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 है जो कि आप दिख रहा है आपको, इसमें क्या है n का मान रखना है, चलिए रखते हैं। तो 54 बराबर n-1, n का मान कितना है 6, और 6-1 इंटू डी, सही है। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, 54 बराबर यहाँ पर जाएगा हमारा 6 में से कितना होगा 5, तो 5d, सही है। चलिए अगला स्टेप थोड़ा बनाते हैं, बना लेते हैं। फाइनली कितना होगा हमारा, देखिए अगर बोल लिखना चाहिए डी बराबर कितना हो जाएगा फाइनली हमारा, ये 5 दे दी क्या है, जो गुणा में बराबर किधर जाएगा, क्या होगा ये भागा में चल जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 54 बटे डी का मान कितना, वीडियो रुक रहा है क्या, ऐसा ना वीडियो रुकने लगे फिर पूरा प्रॉब्लम हो जाए। तो 54 बटे क्या हो जाएगा 5, फाइनली कितना जमा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी बराबर कितना आ गया आपका 54 बटे 5। ये देखिए आपका n बराबर कितना आ गया 6, और डी बराबर कितना आ गया 54 बटे 5, यही क्या आपका क्या है आंसर आ गया है, जो कि हमको n और d दोनों निकालना था। अगर यदि आप लिखना चाहते तो अंतिम लिख दीजिए आता, अगर फाइनल आंसर लिखना चाहें तो आता, फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n बराबर कितना है, n बराबर आया इस एपी का n कितना है 6 है, मतलब इस एपी में 6 पद हैं। और बोल रहा है इसमें डी बराबर कितना, मतलब सारबंध इस एपी कितना है, बोलेंगे इस एपी का सारबंध मतलब डी बराबर कितना है, वो है 54 बटे 5। ये दोनों मिला क्या है हमारा आंसर है। चलिए ये हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। चलिए उतार लिए, उम्मीद करते हैं इसको आप वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। वीडियो रोके फिर उतारिए ताकि टाइम कम से कम खपत हो, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसका मान यहाँ पे रखा था, इसलिए क्या यहाँ पे क्या हाईलाइट दोनों कर दिए, ठीक है, ताकि मान रिप्लेस करे इतना समझ में आए। अब मिटाते हैं इसको, ठीक है, मिटाते हैं। ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 ही हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 8 में, ये बोल रहा है एक एपी में एन बराबर 4 दिया गया है, ठीक है, और डी बराबर 2 दिया गया है, एस एन बराबर -14 दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, एन और ए ज्ञात करना है, अर्थात इस एपी में एन दिया गया है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि अंतिमा पद दिया गया है, डी दिया गया है, इसका मतलब क्या है सार्वंतर दिया गया है, एस एन दिया गया, इसका मतलब क्या है कि हमें एस एन मतलब एन पदों का योग दिया गया जो कि कितना है -14 है। फाइनल निकालना हमको क्या है, एन निकालना है और ए निकालना है। इसमें भी क्या है, आप लोग जानते हैं किसी भी समांतर श्रेणी को या फिर किसी भी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। इसमें से क्या है आपको डी एक दिया गया है और ए और एन दोनों गायब कर दिया, मतलब क्या है इसमें 2 वेरिएबल गायब है, मतलब इसमें भी क्या है 2 समीकरण आपको बनाना पड़ेगा, और 2 समीकरण बना के ही हल होगा। क्योंकि क्या है जो बेसिक जरूरत जो हमें होता है किसी भी एन पदों का, किसी भी समांतर के एन पदों का योग निकालने के लिए, उसमें से 2 गायब है, एक दिया गया डी और ए और एन दोनों गायब है, मतलब 2 गायब है। इसमें क्या है हमको समीकरण बना के ही आके सोल्व करना पड़ेगा। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए दिया कितना गया आपको, एन दिया गया आपको
कितना है, दिया है एन कितना दिया गया आपका, एन दिया गया है आपका 4, एन और कितना है 4 है, ठीक है, मतलब एन का पद कितना है 4 है। डी में कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, बिल्कुल सही। अब क्या है, एस एन बराबर भी आपको दिया गया, कितना दिया गया है, -14। फाइनली आपको क्या नहीं दिया गया है, वो दिया गया है एन बराबर नहीं दिया गया है, मतलब एन बराबर क्वेश्चन मार्क और ए बराबर भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये दोनों आपको नहीं दिया गया है। सिंपल। चलिए पहले क्या चलते हैं, हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एन बराबर ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इसके अनुसार से एन बराबर कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 प्लस ए का मान कितना पता नहीं, तो ए का मान तो ए रहेगा, प्लस एन का मान भी कितना है पता नहीं, एन का मान भी क्या है, एन माइनस 1 रहेगा, और डी का मान क्या है ये हमें पता है, कितना है 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, इस एक का बराबर किधर भेज दिए, इधर 4 इधर क्या होगा -1, इधर ए प्लस में इधर आके माइनस में जाएगा, इतना बराबर इतना, इधर कितना है -n - 1 इतना इंटू 2, ठीक है। अब क्या है, इस 2 को क्या है बराबर किधर भेज दिए, इधर गुना में जाकर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। फाइनली आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, या ऐसा कीजिए, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे ए का मान ही निकाल लेते हैं। आपको एन या ए दोनों में से किसी का मान तो निकालना पड़ेगा नहीं, क्या है इसमें हम ए का मान निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा फाइनली हमारा, ये जाएगा हमारा 4 बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो वही रहेगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, हम आ जाते हैं ए बराबर इधर भेजेंगे, इधर माइनस में जाएगा, लेकिन हम करना क्या है, प्लस में करना है। माइनस में आ जाएगा, फाइनली कितना आएगा, n/2 आएगा, सही है ना, -1 आएगा, इतना बटे 2। अब इसको अगला स्टेप करेंगे, क्या होगा, 4a माइनस ए बटे इधर गुना, इधर क्या है भागम चला, इतना बटे कितना हो जाएगा, n-1, सही है। चलिए n-1 और क्या है आपको, इतना आ गया है। चलिए n-1 जो आता है ना, इसी का वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है डायरेक्ट। इसको आप क्या है, समीकरण 1 मान लीजिए। तो क्या हम समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। चलिए जैसे आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो आप क्या होगा, फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ के, हमारा ये हमारा आ गया था an बराबर से, यानी इस फॉर्मूला से हमने इतना लाया है, समीकरण 1 को लाया। अब क्या है, जो हमारा एस एन जो दिया गया है उसका भी इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एस एन फॉर्मूला होता है n/2 इतना, लेकिन फायदा होने वाला है नहीं यहाँ पे, क्योंकि n का मान रखिएगा तो a का मान आएगा, फिर ए एन, दो को वैल्यू पर फायदा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप सिर्फ n-1 का वैल्यू कितना रखेगा, 4 - a इतना बड़ा इतना, तो फिर भी क्या है, n तो आपको रह ही गया है, पर क्या है यहाँ पे आपको ऐसा लेना है कि आपको a और n दोनों क्या है, दोनों में से किसी एक को आना चाहिए, मतलब एक पूरे तरह से खत्म हो जाए। क्या करेंगे हम, ऐसा करते हैं n का मान लेते हैं, तो आपको शायद आपको सही आएगा, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं हम, इसको मिला देते हैं और n का मान यहाँ पे जाए जो n बराबर, इसको थोड़ा सा और अगला स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4a/2, और इधर होगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो +1 बराबर इधर क्या हो जाएगा n। इसको फिलहाल अभी समीकरण 1 मत मारिए, आगे बढ़ते हैं इसका। ये कितना हो जाएगा हमारा, फाइनली हमारा ये हो जाएगा हमारा 4 - a इतना, इतना +2, और ऐसे में तो 2 रहेगा, तो इतना +2 आएगा, इतना बराबर n आएगा यहाँ पे। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये 4×2 6, तो 6 - a/2 इतना बराबर n आया है। चलिए n का मान निकाल लिया, ठीक है। अब हमको क्या है, n बराबर क्या है, पूरे 6 - a/2 आ गया, अर्थात यहाँ पे क्या है, दोनों वेरिएबल क्या है, अलग अलग हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इस एस एन का इस्तेमाल कीजिए, एस एन बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं एस एन फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही है। चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, आपको आगे सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। एस एन कितना आपका है, -14, तो -14 बराबर n/2, ठीक है। देखिए n/2, देखिए यहाँ पे क्या n का मान हम लिख सकते हैं, n का मान कितना आपका आया है, 6
माइनस ए बटे 2, इतना बराबर क्या है आपका एन का मान पहले आप निकाल चुके हैं। तो अब क्या है, इस एन का मान को क्या है यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो फाइनली कितना देगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा 6, मतलब बोल सकते हैं 6a माइनस 2 बटे बड़ा वाला बटा का दी 2 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए फाइनली इतना, और ये हमारा जाएगा 2 गुने ए का मतलब रहेगा ही प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी यह होगा, एन का मान कितना है यहाँ पे 6a माइनस ए बटे 2, यहाँ बोल सकते हैं हम 6a माइनस 2 इतना माइनस 1। यहाँ क्योंकि एन के स्थान पे क्या हम एन का जो वैल्यू होता है उस एन का वैल्यू रखे हैं। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ कितना है 6a माइनस ए, 6 माइनस ए बटे 2। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पर रखें। इतना डी का मान कितना है यहाँ पे, डी का मान कितना है 2 है, डी का मान आप 2 रख लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा अगला क्या होता है। ये हो जाएगा -14 बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 6 माइनस ए, और इधर जाएगा नीचे हो जाएगा ये 2 तो ऊपर 1 हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा, इतना बटे ये आप जाएगा। ऐसा कीजिए इसमें से क्या है 2 को आप कॉमन ही ले लीजिए, बाहर डाक ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा फाइनली हमारा हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका ए इतना प्लस, और ये जो मल्टीप्लाई में इतना इसमें से 2 बाहर ले लिए तो भी कितना हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 6 माइनस ए बटे 2 और माइनस 1 इतना सिर्फ बचेगा अंदर। ये जो 2 आया था कॉमन, इसको 2 से 2 समाप्त हो गया। फाइनली कितना आपका आएगा, ये आएगा -14 बराबर, ये आपको हो जाएगा 6 माइनस ए बटे, ये कितना हो जाएगा आपका 2 इतना बटे, इधर कितना हो जाएगा आपका एलसीएम ले लीजिए तो 2 हो जाएगा। फाइनली ऊपर जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 6a माइनस आपका -2 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ क्या है भिन्न का जोड़ हुआ है, आप लोग उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो बस क्या है भिन्न का मान जोड़ हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -14 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ऐसा कीजिए इस 2 को बराबर के इधर भेज दीजिए, इधर क्या है भागा में, इधर क्या गुणम हो जाएगा, इधर गुणम हो गया, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस ए इतना बराबर इधर कितना होगा, ये आपको होगा 2a में से 1a कितना बचेगा, a बचे 1a बचेगा, 6 में से 2 कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 1 माइनस प्लस में ही बचेगा इतना 4 बटे 2। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा -28 बराबर ये कितना आ गया आपका 6 माइनस ए इतना, और गुना है तो गुना कर लीजिए, गुना कितना हो जाएगा इसमें, गुना होगा a प्लस 4। सही है, इतना गुने 2 हो जाएगा। फाइनली अगर गुना होगा तो गुने में क्या है इसको इस तरह कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इधर। चलिए क्या जगह हमारा है फाइनली, ये होगा आपका -28 बराबर, इधर कितना आ गया आपका, ये आपका इधर देखिए तो बटा में तो नीचे 2 आ गया, बेटा में इधर आके 2 आ जाएगा, तो सही है समझ में आता है। इधर क्या आएगा आपका a गुने 6 कितना हो जाएगा 6, पहला हम आ गया यहाँ पे 6a। अब देखिए 6 गुने 4 कितना होगा सिर्फ 24, तो प्लस में कितना हो जाएगा 24। चलिए वो भी सही है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, अगला हम आप देखिएगा कितना हो जाएगा हमारा, ये हमें हो जाएगा हमारा a गुने -a गुने a कितना हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर, माइनस में a स्क्वायर, और फाइनली कितना हो गया हमारा ये a -a गुने 4 कितना हो जाएगा हमारे -4a। चलिए इतना हो गया इतना बटे। अब क्या करते हैं इसको गुना कर दिए हम दोनों को, गुना करने के बाद हमारा वो आया। अब ये क्या करेंगे इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको -28 है इतना गुने 2 को इधर कराएंगे, इधर देखिए 2 भागा में इधर क्या होगा गुना हो जाएगा, तो इधर गुना आ गया। फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे देखिए 6 में से कितना बचेगा -4 है, कितना बचेगा यहाँ पे 2a बचेगा। चलिए और ये कितना आएगा -a स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे, और फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे +24 बचेगा। चलिए ये अब कितना हो गया, ये हो जाएगा -18 हो जाएगा इतना बराबर, इधर कितना आ गया आपका, ये आपका हो जाएगा -a स्क्वायर प्लस 2a और +24 इतना आपका आ गया। आगे सोल्व करते हैं। देखिए अगला क्या हो जाएगा आपका -56 बराबर, देखिए क्या है -a को कॉमन ले लीजिए, क्या फाइनली इतना हो जाएगा आपका a स्क्वायर और -2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, 2 24 हो जाएगा। ठीक है इतना इतना ठीक है। अब क्या करते हैं माइनस 1 इधर भेज देते हैं, तो माइनस इधर एक क्या है इधर गुना में जाएगा भागा में हो जाएगा, इतना भागा हो गया, इतना फाइनली यहाँ पर जाएगा a स्क्वायर -2a -24। सही है इतना, इससे माइनस से माइनस समाप्त हो गया, फाइनली कितना हो गया हमारा 56 बराबर
ए स्क्वायर माइनस 2a बराबर माइनस 24, सही है, इतना बराबर। अब फाइनली कितना हो जाएगा देखिए, ये 24 को भी बराबर को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a और माइनस 24, इधर प्लस में था, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस इधर कितना हो जाएगा 56। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा ए स्क्वायर बराबर माइनस 2a और माइनस कितना हो जाएगा 4 60 और 60 और 2 80, 80 हो जाएगा, ठीक है, इतना बराबर 0। अब देखिए ये आपको क्या बना है, ये आपको मिला है द्विघाती सूत्र, सॉरी द्विघाती समीकरण मिला है, द्विघाती सूत्र नहीं मिला है। अब आप इसको गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके या फिर जैसे गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके जैसे भी आपको करना है आप करके इसको सोल्व कीजिए। पहले क्या है, खुद से प्रयास इसको सोल्व करने का, नहीं होगा फिर तो हमें ही, पहले क्या है खुद से एक बार कोशिश कीजिए, जरूर कीजिए। चलिए करते हैं, करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ये में कितना आ गया, फाइनली कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, नहीं समझ आया। अब क्या है, इसको हम बनाते हैं, ऐसा करते हैं, पहले आप क्या है वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, ताकि क्या है देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, इसको हम बनाएंगे इधर मिटा के बनाएंगे। इससे क्या है पहले यहाँ तक आप क्या है उतार लीजिए, फिर हम मिटाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए कोशिश कर लिए, इसको उतार भी लीजिए, ठीक है, कम से कम इसको उतार लीजिए, ठीक है, फिर क्या है हम इसको मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे। या इसको इसका तो इस्तेमाल आगे करने वाले हैं, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इसको समीकरण एक तरह से ट्रीट करेंगे, ऐसा करेंगे, इसको मिटाएंगे, ठीक है, बीच वाला मिटाएंगे, ठीक है, मिटा अभी उतार लीजिए आप, उतार लिए। चलिए उतार लिए तो आप क्या है इसको मिटाएंगे और इसके स्थान पे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्या है कोशिश करते हुए बढ़ाएंगे। देखिए तो 80 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 2 गुने 80, मतलब कितना हो जाएगा 40 गुने 40, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने इतना तो होगा नहीं, हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 8, 2 गुने 2 गुने 2, सही है, 5 10 2 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, चलिए सही है, मतलब इतना गुणनखंड आया आपका 80 का, ठीक है। 80 का गुणनखंड कितना आएगा, इतना डायरेक्ट हम कर लिए। अब इसमें क्या है देखिए कैसे जोड़ा गया कि 2 ए आए, ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 8, देखिए 10 और 8 में जोड़ा लगा, पानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 गया, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे -2 आना है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको प्लस माइनस लेंगे, इसको प्लस में लेंगे, फाइनली कितना आएगा -2 आएगा आपको, मतलब -10 में +8 कितना आ जाएगा -2 आएगा, इसलिए सके, ठीक है। चलिए मतलब -10 और 8 ये आपको जोड़ा मिल गया है, गुणनखंड भी बनाते हैं आगे। फाइनली क्या जोड़ा मिला आपको, ये आपको मिला है जोड़ा ए स्क्वायर -10a + 8a -80 बराबर 0। अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ए कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे a -10 बचेगा, और इधर कितना बचेगा +8 को कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा a -10 बचेगा बराबर 0। मैंने कितना बचेगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा a + 8 बराबर, कॉमन इसी दोनों क्या है a और +8 को कॉमन बीच के अंदर नहीं ब्रैकेट के अंदर ले लिए, और ये दोनों बचे क्या है कॉमन ले लेंगे, a -10 के बदले एक कॉमन आ गया, इतना बराबर 0। देखिए a + 10 इंटू a -10 कितना बराबर क्या है आपको 0 आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें a का मान क्या आता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, ठीक है, ये 20 वाला मिटा रहे हैं, मिटा दें, मिटा लिए होंगे वीडियो करके इसको, ताकि क्या है इससे हम आगे यहाँ पे बना सके, ठीक है, मिटा दें इसको, इस बीच वाले को हम मिटाते हैं ताकि जगह मिले हमको, ठीक है। आप लोग को उतारने का मौका भी दिए हैं, वो तो उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे आप एक बार। अब इसके आगे हम इधर बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फाइनली a + 8 बराबर 0 एक लीजिएगा, और एक क्या लीजिएगा a -10 बराबर 0 लीजिएगा, सही है। चलिए ये जाएगा a बराबर आपका आएगा -8, और इधर आएगा a बराबर कितना आएगा 10 आएगा। अब देखिए a बराबर -8 a बराबर 10, a का मान तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है प्लस में हो सकता है, इसलिए क्या है अभी इसको कैंसिल नहीं कर सकते कि ये
है या नहीं है। अब क्या है, इसको आपको इन दोनों को मिला करके आपको n का मान निकालना पड़ेगा। जिस जिस भी संख्या का, यानी जिस भी a का मान, n का मान जो अगर बटा में आए या फिर माइनस में आए, इसका मतलब है वो मान संभव नहीं है। और जिस भी इन दोनों a में से जिस a का मान क्या है, हमें प्लस में आए या फिर पूर्णांक में आए, मतलब उसका मान वही संभव होगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब a का मान अगर नामकरण चाहें तो समीकरण एक रख लीजिए, ताकि नामकरण कर देगा तो उसको इस्तेमाल करने में आसानी होगा। तो a का मान एक में रखने पर, ठीक है। देखिए कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा k माइनस ए बटे 2 बराबर n। ये तो हमारा समीकरण है, इसमें क्या है, a का मान रखते हैं। चलिए रखिए, k माइनस ए का मान कितना है, -8, तो -8 बटे 2 बराबर n। फाइनली कितना जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 और बराबर n, मतलब कितना हो जाएगा आदमी 14 बटे 2 बराबर n, कड़े कितना है 7। फाइनली कितना जाएगा आपका 7 बराबर n, मतलब n का मान कितना है आपका, n का मान आया 7। चलिए एक में तो n का मान 7 आया, मतलब ये प्लस में भी है पूर्णांक में, मतलब ये n का मान हो सकता है। दूसरा के भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी आ जाए आंसर। चलिए चेक करते हैं पहले, क्या हो जाएगा। अब इसमें चेक करिए, a का मान समीकरण, समीकरण एक में रखने पर, चलिए रखते हैं। क्या हो जाएगा हमारा समीकरण एक, हमारा क्या समीकरण एक हमारा है 6a माइनस ए बटे 2 बराबर n। सही है, इतना बराबर 6 माइनस ए का मान कितना यहाँ पे 10 है, तो ए का मान 10 यहाँ पे हो जाएगा बटे 2 बराबर n। माने कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा -4 बटे 2 कटे कितना है -2 बराबर n, अर्थात -2 बराबर n। यहाँ पे क्या है, n का मान कितना है, देखिए यहाँ पे माइनस में आया है। आप लोग को बताएं, जब भी n का मान माइनस में हो या फिर बटा में हो, तो कभी भी क्या है, किसी एपी का n का मान नहीं होता। क्योंकि देखिए किसी भी एपी में पद तो रहेगा पॉजिटिव में, एक पद, दो पद, तीन पद, 5 पद का एपी होगा। एपी मतलब क्या होता है, कुछ उसमें टर्म होगा, कुछ उसमें पद होगा। ऐसा थोड़ा है कि उसका पद क्या है माइनस में हो जाए, ये संभव नहीं है। वो एपी होगा मतलब कम से कम 3 पद तो होंगे एपी में, तभी ना एपी कहलाएंगे, तो एपी नहीं बनेगा ना। और एपी नहीं बनेगा तो ये तो समझ में आएगा एपी नहीं बनेगा, पर क्या एन पद माइनस में हो जाए, ये तो संभव बिल्कुल नहीं है। क्या बोलेंगे, ए की ये मान जो है ए बराबर 10 लाए, वो क्या है, संभव नहीं है। ये हम सही नहीं बोलते, क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि क्या है, अगर ए का मान हम 10 लेंगे तो क्या है, आपका एन का मान गड़बड़ हो जाता है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों बोले, क्योंकि हम इसका n का मान निकाल चुके हैं। n का मान कितना है, इसमें मास में आया, और पदों का संख्या कभी भी मास में नहीं होगा। पदों की संख्या क्या है, हमेशा प्लस में ही होता है। और देखिए a का मान क्या यहाँ पे आया, a जब a बराबर -8 लिए हैं, तब हमें पदों का मान कितना आया, 7 आया, n बराबर 7। अर्थात ये मान देखिए प्लस में भी आया है और ये पूर्णांक भी है, तो बोल सकते हैं क्या है कि n बराबर 7 क्या है, ये हमारा सही है। ये रहा, ये आपका a बराबर मिल गया, ये आपका n बराबर भी मिल गया, दोनों बराबर आपको मिल गया। अभी तो आपको ज्ञात करना था n बराबर और ये a बराबर ज्ञात करना था, दोनों आपको मिल गया। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लंबा तो हो गया है, थोड़ा सा लेंदी भी हो गया है, पर क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, लेकिन क्या है समझ में आएगा। तो ठीक है, यही ऐसे ही बनेगा। या सिंपल जहां हम n बराबर निकाल रहे हैं, आप लोग चाहें तो a बराबर कर सकते हैं, इसको a बराबर भी आप मान के निकाल सकते हैं। हो सकता है a बराबर जब निकालेंगे ना, a बराबर जब हम n बराबर पूरा किए हैं, आप जब a बराबर पूरा कीजिएगा शायद कुछ और कैलकुलेशन थोड़ा सा आसानी वाला मिल जाए। पर क्या हम n बराबर ही किए हैं तो आपको ऐसा कैलकुलेशन मिला, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, पर क्या है आंसर तो आएगा ही, नियम दोनों एक ही है। n बराबर भी मानिएगा ये तो आंसर आएगा है, और a बराबर निकालिएगा हाँ मान तो क्या आंसर आएगा। पर क्या है थोड़ा सा बनाने में, थोड़ा सा प्रोसीजर में थोड़ा सा लंबा या कोई छोटा छोटा में हो जाए, ये हो सकता है। पर क्या है बनाना आंसर तो क्या है सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए तो आप फाइनली आपको बोल सकते हैं तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, अगर इसको कर दें बोल देंगे आता ए बराबर कितना फाइनली इतना है, ए बराबर कितना आया -8, ए बराबर आया -8, और एन बराबर कितना है आपका, एन बराबर आया आपका 7। ये आपका दोनों क्या है आंसर है। चलिए तो पहले यहाँ तक तो उतार ही लिए होंगे, ये सब भी उतार लिए होंगे जो पहले इसमें लिखा हुआ था, इसको भी यहाँ तक उतार लिए होंगे। अब क्या कीजिएगा आप, जो इस समीकरण द्विघात समीकरण तक से बचा था यहाँ से आगे उतारिएगा, यहाँ से उतारने के बाद क्या है यहाँ तक उतारिएगा। अब क्या है हम इसको भी मिटा ही देते हैं ताकि क्या है कंफ्यूजन ना हो, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि तो पहले आप लोग उतार चुके हैं ना। चलिए
हाँ रुका था पता नहीं। देखिए इस क्लास का रिकॉर्डिंग कहीं पर रुक गया था, पर कहाँ रुका हमको पता नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, इसको क्या है, यहाँ से समीकरण को ये हल हुआ है, जो आपको द्विघात समीकरण दिए थे इसके यहाँ पे आगे हल किए हैं, जो आपको ये हल मिला। ठीक है, इसका n का मान आ गया माइनस में, इसलिए क्या है, संभव नहीं है a का मान, और इस a का मान माइनस 8 जब लिए हैं तो n का मान कितना है 7 है, मतलब ये संभव है। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा बराबर कितना, -8 और n बराबर 7, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, उसको तालीस, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जैसा कि लगता है आज तो टाइम हो गया है, तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।